नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर गुरु चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं, लोग नई नई शादी करते हैं और नए कपल्स को शादी करने के बाद एक दूसरे को प्रूफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दूसरे को मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, ये जानते समय में बहुत से क्लेश हो सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, दोनों अच्छे होते हैं पर वातावरण में परिवर्तन आता है। एक दूसरे को सही समय से या सही समय देने के बाद भी एक दूसरे के स्वभाव को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे वास्तु में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं कि उस नियमों की वजह से उनके रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और जो भी तनाव एक दूसरे के प्रति निर्माण होता है। देखिए, दो नए जीव जब साथ में जुड़ते हैं ना, तो उनको एक दूसरे का प्रेम बहुत होता है। उस प्रेम पूर्ण व्यवहार को आगे रखते समय दूसरों को एक दूसरे से बेहतर समझने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए होता है और वो समय देता है उनका बेडरूम। यदि उनके बेडरूम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम को दूर करना है, ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं वास्तु संबंधी कुछ ऐसे 11 जबरदस्त नियम जिससे ये नवविवाहित जो जोड़े हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स, उनके अंदर एक ऐसा प्रेम जागेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा कि उनकी कभी भी जो टकरार हो रही वो दूर हो जाएगी और खुशियों के साथ उनका जीवन आगे बीतेगा। पहला नियम, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स को एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो बेडरूम है वो थोड़ा ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ भी आप ले सकते हैं और आपकी जो सिर रखने की दिशा है ना, वो ईस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट से जितनी एनर्जी आपको मिलेगी आप एक दूसरे के लिए उतनी ही एनर्जी दे पाओगे और ज्यादा अच्छा समय आपका एक दूसरे के साथ जरूर बीतेगा। अब दूसरा नियम, न्यूली मैरिड कपल्स को ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बेडरूम के अंदर कोई भी डार्क कलर को यूज न करें, अवॉइड करें ब्लैक एंड कोई भी ग्रीन कलर को आपको अवॉइड करना है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर्स जितने हो सकते हैं, लेमन येलो, रेड, पर रेड में भी थोड़ा लाइट हो, ऑरेंजेस, इन कलर का उपयोग करोगे तो आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ही शांतिपूर्ण आपका मन रहेगा, जिससे प्रसन्नता पूर्वक आप एक दूसरे के साथ जुड़ सके। अब तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नियम में ये बात ध्यान रखें कि आपके घर के बेडरूम में आप जो पौधे रखते हो ना, वो प्लांट कभी भी बॉन्साई प्लांट नहीं होना चाहिए जिसकी हाइट बहुत छोटी है। आप बैम्बू प्लांट रखिएगा और वो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रखिएगा। आप दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे और इतने लंबे समय तक आप इसका आनंद भोगोगे कि आपको खुद को इतनी खुशी होगी और आपको आनंद भी मिलेगा। अब जाते हैं चौथे नियम की तरफ। आपकी जो मैरिज की फोटो होती है, एक दूसरे के बहुत स्नेह संबंध की फोटो होती है, वो फोटो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने बेडरूम में लगानी है। यदि आप बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे नहीं लगा सकते तो आपके रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जरूर रखिएगा और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आप पिंक कलर के फ्लावर्स या पिंक कलर का फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं, जिससे आप दूसरे के अंदर इतना प्रेम भरेगा, इतना प्रेम रहेगा कि एक दूसरे की मन की बात आप समझ पाओगे। पांचवा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहिएगा, पर कभी भी गलती से ताजमहल गिफ्ट मत दीजिएगा, क्योंकि ताजमहल जो थे ना, वो अपने बादशाह की बेगम की कब्र मानी जाती थी। इसके लिए कुछ समय तक यदि ऐसा लगे कि हम ताजमहल एक दूसरे को दे रहे, जो प्रेम का प्रतीक है, पर कभी ना कभी उसमें इतनी उदासीनता आ जाती है और आपके अंदर कलेश पड़ सकता है। तो इस नियम को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ। आप अपने कमरों में जो पर्दे लगाते हो ना, वो हमेशा थोड़े लाइट कलर के रखाइए और विशेषता ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कमरे में लव बर्ड्स की फोटो जरूर लगानी है, या जो छोटे छोटे जो स्पैरोज होते हैं इनको भी आप अपने कमरों में रख सकते हो, जिससे एक लाइवनेस हमेशा जमी रहेगी और आप दूसरे के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो हमेशा बढ़ते रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं सातवें नियम की तरफ। ये नियम बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। आपके घर के साउथ वेस्ट या बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप फ्लावर्स रख सकते हो, जो एक दूसरे के लिए, जैसे रेड फ्लावर्स होते हैं, वो प्रेम का रूप मानते हैं और विशेषता एनर्जी को बूस्ट करने के लिए साउथ ईस्ट में मोमबत्तियां होती है ना, ऑरेंज कलर की, वो आप जरूर लगा के रखिएगा। जो आपका समय एक दूसरे के साथ बीतेगा, इतना अच्छा समय बीतेगा कि जीवन में अंत तक ये खुशियां आपको जरूर लुभाती रहेंगी। अब मैं 8वां नियम आपको बताता हूँ। इस 8वें नियम में आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोगों को शादी ब्याह में बहुत से ऐसा सामान आ जाता है, वो सामान
आप अपने बेडरूम में जमा कर रख देते हो। बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती है, बहुत से ऐसा सामान होता है जिसकी सही में जरूरत नहीं होती है। कई बार आपके बड़े बुजुर्ग ऐसी कुछ चीजें दे देते हैं जिनको मजबूरी में क्यों ना हो आपको रखना पड़ता है। पर आप न्यूली मैरिड कपल हो, आपको ये देखना है कि आपके बेडरूम में जितनी ज्यादा हवा हो, जितनी ज्यादा खुला जगह हो, जितनी ज्यादा साफ सुथरा हो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने बेडरूम के अंदर अनवांटेड ऐसी चीजें भर के रखोगे, या बेड के नीचे ऐसी कुछ चीजें रखोगे, या बेड के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें रखोगे जो आपके कोई मतलब नहीं है, उससे तनाव बढ़ेगा, उससे एक दूसरे के प्रति आप उतना समय नहीं दे पाओगे, उतने रिश्ते गहरे नहीं होंगे। तो इन चीजों को अपने बेडरूम से आप जरूर बाहर रखिए। अब 9वां नियम मैं आपको बताता हूँ। इस 9वें नियम में आपको ये ध्यान रखना है, देखिए शुक्र जो हमारे एक दूसरे के लिए प्रेम और प्रणय लाता है, तो इस प्रेम प्रणय को जागृत रखने के लिए क्रिस्टल बॉल्स आपने देखे होंगे। इन क्रिस्टल बॉल्स को आप ईस्ट वॉल पे रख सकते हो, या जहां से आपकी बालकनी और विंडो होती है ना, उस विंडो को लगा के भी आप क्रिस्टल बॉल रख सकते हो, जिससे ज्यादातर वहां से जो रोशनी पास होगी क्रिस्टल बॉल से वो पूरे आपके घर पे आएगी, जिस वजह से एक आनंद का और प्यार का वातावरण आपके बेडरूम में सदैव बना रहे। अब मैं आपको जो 10वां नियम बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनके घरों में नॉर्मली या नॉर्मल अभी जो बेडरूम बन रहे हैं उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है, जिस वजह से कई बार राहु और चंद्र, क्योंकि टॉयलेट में राहु अपना स्थान बनाता है और जो वो बाथरूम होता है वहां पे चंद्रमा अपना स्थान बनाता है, तो राहु चंद्र जब भी साथ में जुड़ते हैं ना कुछ नेगेटिविटी रिश्तों में बनाते हैं। तो इस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपके टॉयलेट के अटैच बाथरूम होगा तो आप ना एक बीच में ग्लास जरूर रखिएगा या पर्दा जरूर रखिएगा। तो टॉयलेट अलग रहना चाहिए और बाथरूम थोड़ा अलग रहना चाहिए, उससे जरूर आपको फायदा होगा। और विशेषतः आपके बाथरूम में आप कपूर जरूर रखिएगा। ये भीमसेन कपूर भी रख सकते हो, जिससे ना वहां की जो नेगेटिविटी है वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगी। आपके बेडरूम में उत्साह का और आनंद का वातावरण जरूर बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वें नियम की तरफ। इस नियम में तो बहुत ही शुभत्व है, क्योंकि इस नियम में ये माना जाता है कि यदि अपने वेस्ट वॉल पे या नॉर्थ वेस्ट वॉल पे आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगाते हो तो आपके प्रेम संबंध और भी मधुर होंगे और एक दूसरे के रिश्ते और भी गहरे रहेंगे। तो मैंने जो आपको ये सब नियम बताया है इनका पालन जरूर करें। न्यूली मैरिड कपल को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और जो कपल्स आज फाइट कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से या ये कोरोना की वजह से, बहुत कपल्स में जो फाइट हो रही है ना वो कम करने के लिए ये नियम उनको बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो आप ये नियम को ज्यादा से लोगों को शेयर करें, हमारे वीडियो ज्यादा से लोगों को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि हमारे आने वाले बहुत सी जबरदस्त जानकारी आपको मिलते रहे। जय माता।